आनंद आस्था के केंद्र परम पावन आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में श्रद्धा नमन। समुपस्थित धर्मानुरागी श्रावक श्राविकाएं, परिवार सप्ताह का यह क्रम चल रहा है और उस परिवार सप्ताह के अंतर्गत आपको परिवार में रहते हुए कैसे खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं उसके कुछ सूत्र या कुछ चीजें आपको बताई जा रही हैं, आपके साथ में शेयर की जा रही है। मुझे विश्वास है उन्हें समझ करके आप अपने परिवार का माहौल है उस परिवार के माहौल को परिवर्तन करेंगे और परिवार की खुशहाली है वह आपके परिवार में सदाबहार बनी रहे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे चिंतन का विषय है और वह है पहले स्वयं बदलें। पहले स्वयं बदलें। मनुष्य का अपना स्वभाव होता है और पशु का अपना स्वभाव होता है। इन दोनों के स्वभाव को समझना है वह बहुत जरूरी है कि हम मनुष्य हैं और हमारा स्वभाव क्या है। क्या कहीं मैं इंसान होकर के मनुष्य होकर के मैं मनुष्यत्व से दूर तो नहीं जा रहा हूं। मेरी जिंदगी में मनुष्यत्व है या नहीं है? है तो कितनी है और नहीं है तो क्यों नहीं है? उसके कारणों को खोजा जाए। बहुत कठिन है। व्यक्ति दूसरों में परिवर्तन देखना चाहता है। वह यही कहेगा, आप किसी से भी शिकायत करेंगे, उसने ये किया, उसने ये कहा। व्यक्ति अपने आप को नहीं देखता है और न अपने आप को वह पहचानता है। नहीं देखने और नहीं पहचानने के कारण वह सब कुछ दूसरों के ऊपर ही डाल देता है। इसलिए पहले स्वयं बदलें, फिर दूसरों के प्रति हम सोचें, चिंतन करें या अलग बात है। आदमी यदि स्वयं अपने आप में अपने जिंदगी में परिवर्तन ले आता है तो उसके लिए कहना चाहिए मनुष्य का जन्म है देवलोक समानो। देवलोक के समान यह मनुष्य का जीवन सुखमय समृद्धिमय वह बन सकता है, लेकिन बहुत कठिन है। अपने आप को बदलना, साधु बनना है वह सरल है। स्वभाव बदलना है वह कठिन है। साधु बनने में कितना समय लगता है? कोई बता सकता है? या तो टीटलागढ़ में तो अनेक दीक्षाएं हुई है 9 साल के बाद, वो तो उम्र है। साधु बनने में कितना टाइम लगता है? सिर्फ 30 मिनट लगते हैं
आप आचार्य महाश्रमण जी के वीडियो देख लें, दीक्षाएं होती है, 30 मिनट में गृहस्थ से साधु बन जाता है। आचार्य जैसे ही करेमी बनते समायम सब्बम सावजम जोगम पचक्का में करके पूरी प्रक्रिया संपन्न कराते हैं, 30 मिनट लगभग लगता है, कम ज्यादा भी कभी हो सकता है। तो साधु बनने में कितना समय लगा? 30 मिनट। और स्वभाव बदलने में 30 बरस भी लग जाते हैं तो भी स्वभाव में परिवर्तन नहीं आता। बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है अपने स्वभाव को समझना और फिर उसमें परिवर्तन लाना। सरल कार्य नहीं है। पहले हम बदलने से पहले हम अपने आप को समझें कि हम कहां हैं, हमारा जीवन किस लेवल का हम जी रहे हैं। हम मनुष्य का जीवन जी रहे हैं या पशु का जीवन जी रहे हैं? कौन सा जीवन जी रहे हैं? सब सोचे। जिनके जीवन में काम है, क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या है, लड़ाई है, झगड़े हैं, या ऐसे कहूं आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, ये संज्ञाएं हैं और उनसे उपरत होने का प्रयास नहीं कर रहा है, तो वह मनुष्य का जीवन कैसे जिएगा? वह तो पशुता की ओर जाएगा। अपने आप में चिंतन करें, मेरे स्वभाव में मानवता का अंश कितना है और पशुता का अंश कितना है। और मुझे मानव से पशु की ओर जाना है या दिव्यता की ओर जाना है? आप सेंटर में, बीच में हैं, दोनों मार्ग आपके सामने हैं। बढ़ना आपको स्वयं को है। आजकल एक फैशन चलता है, घरों में बहुत सारे लोग कुत्ता को पालते हैं। कुत्ता, उसको अंग्रेजी में कहते हैं डॉग, DOG, डॉग। तो आप डॉग बनना चाहते हैं या गोड बनना चाहते हैं? हाँ, क्या बनना चाहते हैं? गॉड। हाँ, तो उसको उल्टा कर दो, डॉगी को। डॉग शब्द है, उसको उल्टा कर दो, क्या होगा? गॉड बन जाएंगे। लेकिन केवल शब्द से नहीं, अपने जीवन में ही पूरा का पूरा रूपांतरण का चक्र लाना होगा। बहुत कठिन है। सबसे पहले कि स्वयं को समझना। जैसे बताया ना, साधु बनना सरल है, स्वभाव बनना या शांत रहना है वह बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। और यदि इस कला को हस्तगत कर ले तो फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि एक गृहस्थ भी द्रव्य ने भावे साधु बन सकता है। एक एक गृहस्थ का जीवन हम देखते हैं, इतना पवित्र, इतना शानदार और इतना उज्जवल उनका जीवन होता है। उनके जीवन से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि साधु बनने से ही कल्याण होगा। आप गृहस्थ में भी रह करके और साधु जैसा जीवन, शांत जीवन जी सकते हैं, यदि उस चीज को आपने समझ लिया है। क्यों यह जरूरी है? यदि आपके स्वभाव में विकृतियां हैं तो फिर कुछ भी नहीं है। उन विकृतियों को बदला जा सकता है। मैंने भी देखा है और आप लोगों ने भी देखा होगा, गंदगी में फूल खिल सकते हैं। देखा होगा, जहां अकुल्डी है, वासना आ रही है, वहां शानदार गार्डन बन जाते हैं और लोग घूमते हैं, परिवर्तन होता है। तो क्या आप इतने कायर और आप कमजोर हैं? बहुत सारे लोग, या कहूं ज्यादातर लोग, अपने आप की जिंदगी से असंतुष्ट रहते हैं। कितने हैं जो अपनी जिंदगी से संतुष्ट है, अपने जीवन से संतुष्ट है? कितने हैं?
हम परिवर्तन कैसे लाए, ये मैं सरलता से समझा रहा हूं। खुद में असंतुष्टता महसूस करते हैं, बहुत सारे अपने आप से संतुष्ट नहीं हैं, और मौलिक बदलाव की यदि आप में महसूस आप कर रहे हैं तो आप अपने जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। पहले अपने आप को ही उसका महसूस करना होगा, आपको एहसास करना होगा कि मुझे मेरी मौलिक मनोवृत्तियों में परिवर्तन लाना है, तब जाके होगा। और मुख्य बदलाव जो जिंदगी का है वह सरल नहीं होता है, बड़ा ही चुनौतीपूर्ण होता है, और उन चुनौतियों का फिर डट करके सामना करना चाहिए, तब जाकर के वे परिवर्तन आता है। और उस परिवर्तन के लिए प्रतिबद्ध बने आप, और अपनी इच्छा शक्ति को जगाएं। प्रतिबद्धता और इच्छा शक्ति, ये दो ऐसी चीज है जो आपको अपने जीवन को परिवर्तन की दिशा में आगे ले जाते हैं। तो हमारे जीवन में हम कैसे बदले? बहुत सारे भाई बहन हैं जो अपनी समस्याओं को भी वो न जान पाते हैं, न समझ पाते हैं। तो हम समस्या की पहचान करें। पहला सूत्र है, समस्या को पहचानें कि मेरे लाइफ की, मेरे जीवन की मूलभूत समस्या क्या है, मुझे परिवर्तन किस दिशा में लाना है। वह अपने ब्रेन में सेव करे और हृदय में भी सेव करे, ब्रेन में भी करे कि मुझे इस दिशा में मुझे बदलना है। लेकिन बदलने से पहले अपनी पूरी तैयारी करें कि मुझे क्यों परिवर्तन लाना है और कैसे लाना है। ये क्यों और कैसे बहुत गहरे प्रश्न है। आदमी सबसे छिपा सकता है, यहां तक कि भगवान के मंदिर में जाकर भी वह छल कपट करके छिपा सकता है, लेकिन अपनी आत्मा से, अपने आप से नहीं छिपा सकता। तो पहले हमें यह एहसास हो कि मेरी समस्या क्या है, मेरे स्वभाव को मैं क्या ऐसी मौलिक कमी है तो मैं उसमें परिवर्तन लाऊं। और उसे नकारात्मक दृष्टि से नहीं, आप सकारात्मक दृष्टि से चिंतन करें। एक पेन और कागज हाथ में लें और अपने जीवन की विशेषताओं को लिखना शुरू करें। आप में खासियत क्या है? बहुत सारे लोग अपने आप को नहीं पहचानते हैं, न अपनी कमी को जानते हैं, न अपनी हॉबी को पहचानते हैं। तो उसका एक तरीका बताया जाता है कि सकारात्मक दृष्टि से, न कोई टेंशन, न कोई प्रेशर, एकदम शांत से सकारात्मक दृष्टि में पॉइंट लिखें कि मेरे में खासियत क्या है। 1 2 3 4 5 आप लिस्ट बना लें, और उसके बाद में आप दूसरी लिस्ट बनाएं, वो नकारात्मक, कि मेरे में कमी क्या है। कमी क्या है? जो सकारात्मक आपके जीवन का पक्ष है, नकारात्मक आपका पक्ष है, फिर अगले चरण में उसका आप विश्लेषण करें। लेकिन उसको मिलाने से पहले आपको एक वादा करना होगा। एक वादा, हां, अपने आप से, आज की भाषा में कहूं तो आपको प्रॉमिस करना होगा। आप लोग बच्चों के साथ या दूसरों के साथ बहुत प्रॉमिस करते हैं कि बच्चा ऐसे कर, मैं तुमको ये करूंगा। तो आप अपने आप से वादा करें, अपने उस वादे के ऊपर आप मजबूत रहें। और सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि मैं इस दुनिया का खास व्यक्ति हूं।
हाँ, हर आत्मा अपने आप में खास है, कोई कमजोर नहीं है, कोई कायर नहीं है। भगवान महावीर की वाणी है, नो हीने नो ऐरत्ते। आदमी कभी भी अपने आप को हीन न समझे, न कभी अपने आप को अतिरेक में समझे, न हीनता का भाव हो, न अहंकार का भाव हो। ये हो कि मैं इस दुनिया का एक खास आदमी हूं। अपने आप को एक सुपर बॉस बनाए कि मैं अपने आप में सुपर बॉस हूं, अपने आप का मालिक हूं। और उससे आपको है ना नेगेटिविटी कम होगी, आपकी सकारात्मकता बढ़ेगी, आपके फेस पर स्माइल बढ़ेगा। और फिर आपको क्या करना है कि मैं एक अच्छा आदमी हूं, बुरा आदमी नहीं हूं, मैं एक अच्छा आदमी हूं। इससे आप अपने आप को देखें कि मैं एक अच्छा आदमी हूं, मैं मेहनती हूं, परिश्रम मैं कर सकता हूं, मैं मेहनती हूं, मैं सृजनशील हूं, मेरे में सृजन की कला है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। पहले मैं हूं, इसको के साथ आप वादा करें कि मैं हूं। मेरे में क्या क्या जो आपने लिखी ना, पॉइंट लिखे थे, मेरी अपनी खासियत, तो उन्हीं के आधार पर मैं हूं। इसमें आपका अस्तित्व बोलेगा, आपका व्यक्तित्व बोलेगा, आपके हुनर बोलेंगे कि मैं हूं। और फिर आप अपने लक्ष्य के ओर बढ़ें। लक्ष्य लक्ष्य कभी जिंदगी का छोटा न करें, बड़ा करें। हाँ, बहुत सारे बच्चों को पूछा जाता है कि अरे क्या बनना चाहते हो, तुम्हारा कैरियर क्या है। बहुत सारे कहते हैं मैं वो क्या फैशन डिजाइनर बनना चाहता हूं या चाहती हूं, मैं एमबीए सीए करना चाहता हूं, मैं इंटीरियर डिजाइनिंग करना चाहता हूं, मैं क्या नाम रे डॉक्टर बनना चाहता हूं, वकील बनना चाहता हूं, आईएएस बनना। लेकिन यह बहुत कम कहती हैं कि मैं एक सच्चा इंसान बनना चाहता हूं। यदि आप में सच्ची इंसानियत मानवता नहीं होगी, ये सब कुछ हासिल भी कर लिया, तो आपकी जिंदगी में एक रिक्तता आपको आगे जाके महसूस हो। तो पहले ये महसूस करें, संवादा करें कि मेरे को क्या बनना है, मैं एक अच्छा आदमी हूं। दूसरे में आएगा कैसे करूंगा, मेरे में जो कमियां है या मेरा लक्ष्य है उसको हासिल कैसे करूंगा। लक्ष्य तो बना लिया कि मैं साधु बना हूं, किसके लिए, किसके लिए है? हाँ, मेरा लक्ष्य है कल्याण का। टिटलागढ़ में आना, लंबा चलना, ये मेरा लक्ष्य नहीं है। ये तो मात्र संयोग है, जो होना था हो गया इस साल, ये संयोग है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। और जो संयोग होता है उसका वियोग होता है। एक दिन आए हैं तो एक दिन जाएंगे। हम उस ओर बढ़े, हमारा क्या है, मैं क्या कर सकता हूं, कैसे कर सकता हूं, वैसा बनूंगा। कैसा, यहां आता है रोड मॉडल। आजकल रोड मॉडल बनते हैं ना, बहुत सारे पढ़े लिखे रोड मॉडल बनाते हैं कि मेरे को ऐसा बनना है, मेरे को, वो उसके जीवन का आदर्श होता है। आपको कोई पूछे कि आपके जीवन का रोड मॉडल क्या है तो क्या कहोगे? किसने बनाया कि नहीं बनाया है? नहीं बनाया। इसके महत्व को शायद रोड मॉडल के महत्व को समझा ही नहीं है बहुत सारे लोगों ने। आज के जो पढ़े लिखे हैं यहाँ बैठे हैं नौजवान, वो तो जानते हैं ना रोड मॉडल है कि मेरे को ऐसा बनना है। उससे एक जुनून पैदा हो जाता है। और मेरे जैसे को पूछे रोड मॉडल क्या है, बताऊं क्या है मेरा? है मेरा रोड मॉडल है नदी। नदी, नदी की तरह सतत प्रवाहित रहना। नदी कभी एक जगह नहीं रुकती है, ठहरती नहीं है, वह अपने आप रास्ता बनाती है। अपनी जिंदगी के रास्ते स्वयं बनाओ।
जो अवरोध आए उसे चीर करके आगे बढ़ो। नदी है वह रुकेगी नहीं। गंगा कहां से निकली? हिमालय से नहीं, गंगोत्री से निकली। गंगोत्री से निकली गंगा। और जमुना कहां से निकली? जमुनोत्री से। और कहा कितनी दूरियों को पार किया है। और बीच में कितने अवरोध आते हैं, सबको पार करते हुए कहां जाती है गंगा? कहां जाके पूरी होती है? कलकत्ते में। कलकत्ते में थोड़ी होती है, कहां होती है? अरे गंगा जी गए नहीं क्या? मैं तो नहीं गया हूं। हाँ, गंग महासागर में जाकर के हर एक नदी का लक्ष्य सागर होता है। सागर में समाहित हो जाना। तो नदी की तरह साधना में आने वाले अवरोधों को पार करते हुए चलना। और एक दिन वो सागर, कौन सा? मुक्ति का महासागर, उसमें अपने आप को विलीन कर देना। ऐसा होता है। हमारे जीवन का लक्ष्य है वह व्यापक होना चाहिए। और उस व्यापक लक्ष्य में एक सहारा बन सकता है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन समझ गए होंगे, अंग्रेजी का वर्ड है, मेरे से ज्यादा अंग्रेजी जानते हैं सब। कि अभ्यास करना, मानसिक अभ्यास करना, उस कल्पना में उड़ान भरना। अपना जो लक्ष्य बनाया है उसको छोटे छोटे टुकड़े कर देना उसके, और उन छोटे छोटे पीस को और जोड़ना। मुझे ये बदलाव लाने हैं, ये मेरी कमी है, या परिवर्तन लाना है। और वह सहज नहीं होता है, उसमें श्रम, मेहनत आदि सारी करनी पड़ती है। तब जाकर के वह व्यक्ति को अपने दिमाग में भविष्य का सपना है, भविष्य की कल्पना है, वह साकार होती है कि ये मेरे में कमी है और यहां परिवर्तन लाना है। परिवर्तन कैसे आएगा? कैसे आएगा? कहने से नहीं आएगा, सुनने से नहीं आएगा, पढ़ने से नहीं आएगा। आपने बहुत कुछ सुना है, पढ़ा है, और शायद मेरे से ज्यादा जानने वाले भी होंगे। उसके लिए है अभ्यास। अभ्यास करना, अभ्यास। और वह अभ्यास का मार्ग, सर्वोत्तम मार्ग है वह साधना, ध्यान योग की साधना। ध्यान योग के माध्यम से हम अपने आप में, अपने जीवन में हम परिवर्तन ला सकते हैं। बहुत कुछ उसके ऊपर निर्भर करता है। हमारे में बहुत कुछ है। और जब हम ध्यान अवस्था में स्थिर होकर के बैठेंगे और उसका पहले अभ्यास करेंगे, एक दिन में ध्यान नहीं होता है, ध्यान नहीं होता है, सदता भी नहीं है, एक आसन ही नहीं सद पाता है। बहुत सरल मार्ग नहीं है, ये कठिन मार्ग है। पहले स्वयं को बदले, तो उस ध्यान के द्वारा हम बदलें। ध्यान केवल मोक्ष का मार्ग तो है ही, उसके साथ में ध्यान हमारे जीवन में हर जगह उपयोगी है। अति व्यस्तता की आज की जिंदगी आज का आदमी जी रहा है। अति व्यस्त, व्यस्त नहीं अति व्यस्त। और उसको एक शब्द और कहते हो, अति अस्त व्यस्त। क्यों? उसको मैनेजमेंट ध्यान के द्वारा नहीं सीखा, वह नहीं सीखा जाएगा। वहां तक वह अति व्यस्त नहीं, अति अस्त व्यस्त रहेगा। उसका कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होगा, आधा अधूरा होगा। तो हमारी शक्ति का हम नियोजन सतत एक दिशा में करें और सतत उसका आत्मावलोकन करें। सोने से पहले अपने आप को देखें कि मैंने आज क्या किया, कहाँ मेरे को परिवर्तन लाना था, वह आया या नहीं आया परिवर्तन। जैसे गुस्सा है, माया है, ईर्ष्या है, द्वेष है, जिसके कारण मन मुटाव आदि होती हैं, यहां जाकर के आप अपने आप को परिवर्तन की दिशा में 2-4 कदम है आगे आप बढ़ सकती हैं। और उसे पाने के लिए बहुत बार विघटन करना हो जाता है।
आप चाहते क्या? आदमी कोई नहीं चाहता, फिर भी परिवार का है वह विघटन हो जाता है। कोई चाहता है क्या कि मेरे परिवार का प्रेम है, मेरे परिवार का संप है वह टूटे? कोई नहीं चाहता है। और कोई चाहता भी है, कोई ऐसा भी कोई नास्तिक मिल जाए कि चाहता भी है तो दूसरे उसको पहचान जाएंगे। आदमी में बुद्धि बल है, पहचान जाएंगे और उससे दूरियां बनानी शुरू कर देंगे। कह रहे इस आदमी के पास ज्यादा नहीं जाना, बस दूर से ही क्या करना, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र दूर से ही उसको जय जिनेन्द्र करना है। हम उस चीज को पहचे। इस दुनिया में बहुत बड़ा कार्य है। और हम जब आत्मावलोकन करेंगे तो हमें एहसास होगा मैं असफल कहां रहा, मेरा संकल्प कहां टूटा। उससे सीखें, उससे हताश न हो, निराश न हो। असफलता है वही उससे सबक लेने वाला है, वह आदमी आगे बढ़ता है। आप असफल भी हो गए, एक बार वे दो बार वे प्रयास करते रहे तो एक दिन आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। आप लोगों ने सुना है वाल्मीकि जैसा क्रूर डाकू है वह संत बन सकता है। और आदि रामायण जो सबसे हिंदुस्तान में प्राचीन रामायण है किसकी है? हाँ, महाकवि वाल्मीकि की है। वाल्मीकि की, तुलसीदास जी की ये रामायण तो बाद में आई है। वाल्मीकि रामायण को सबसे प्राचीन माना जाता है। लेकिन वाल्मीकि कौन थे? बस एक चोट लगी और परिवर्तन हो गया। और वह परिवर्तन एक गहरी चोट लगते ही होता है। और उसके लिए अभ्यास तो करना ही होता है। अभ्यास करते करते केंद्र के ऊपर चोट लगती है, जिंदगी बदल जाती है। अर्जुन माली का सुना होगा घटना। अर्जुन माली रोज हत्यारा था, हत्याएं करता था। उसके जीवन में परिवर्तन आया। किसके माध्यम से आया? नहीं नहीं नहीं, सेठ सुदर्शन के कारण। सेठ सुदर्शन का जीवन, मैंने कहा ना, गृहस्थ रहते हुए भी संत जैसा शांत जीवन जी सकते हैं। सुदर्शन सेठ का जीवन आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा या सुना नहीं होगा। बड़ा अच्छा पवित्र जीवन था। तो वह गया जिस मार्ग में अर्जुन माली रहता था, जिस मार्ग में वो आने जाने वालों को मारता था, 7 पुरुष को, शायद 1 लेडीज को, रोज का था। 5 पुरुष को और 1 स्त्री को। जो भी है 5-7, अभी मेरे को याद नहीं है पूरी संख्या, इसलिए मैं स्वयं ही अपनी कमी को बता देता हूं। तो उसे कैसे आया? भगवान महावीर पधारे राजगृह नगरी और कोई नहीं जा रहे हैं, वही रास्ता समौ शरण में जाने का। क्यों? मौत का भय सबको लगता है। मौत के मुंह में कौन जाए? सुदर्शन सेठ को मालूम पड़ा कि मैं जाऊंगा। उसे बहुत रोका, बहुत लोगों ने समझाया कि नहीं, मुझे दर्शन करने हैं प्रभु के। प्रभु यहां पधारे हैं नगरी में और मैं दर्शन नहीं करूं उनके। और जैसे ही अर्जुन माली आया सामने, सुदर्शन से ध्यान अवस्था में बैठ गया, ध्यान स्थित हो गया। कोई उसके प्रति दुर्भाव नहीं, हत्यारे के प्रति। और क्षण आया जो मुदगर से प्रहार करता था, मुदगर नहीं चला, रुक गया। क्यों? कि उसमें यक्ष था। एक्चुअल में अर्जुन माली के शरीर में एक यक्ष आ गया था और वो हत्याएं करा रहा था। इसके पीछे पूरी स्टोरी है। और वह यक्ष वहां से निकल गया, शरीर से निकलते ही चेंज हो गया। और सुदर्शन सेठ ने अर्जुन को बोध दिया कि तू क्या कर रहा था। इंसान से, कौन से पशुता का काम कर रहा था, है?
लेकर के गया भगवान के पास में, अर्जुन माली का उद्धार हो गया। तो परिवर्तन, जब क्रूर से क्रूर हत्यारे हैं उनमें परिवर्तन आ सकते हैं, तो आप सब तो पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं, आप क्यों नहीं बदल सकते? आप अपने आप के जीवन में बदलाव है ला सकती हैं। बात बात में विश्वास बदल जाता है, बात बात में विश्वास बदल जाता है, और रात रात में इतिहास बदल जाता है। बदलता है कि नहीं बदलता? बात बात में विश्वास बदल जाता है और रात रात में इतिहास बदल जाता है। तू घबरा मत अरे ओ इंसान, तू घबरा मत अरे ओ इंसान, पृथ्वी तो क्या आकाश भी बदल जाता है, पृथ्वी तो क्या आकाश भी बदल जाता है। तो परिवर्तन संभव है, असंभव नहीं है। आप अपनी जिंदगी में परिवर्तन अपने आप में ला सकते हैं, लेकिन बस इतना सा ध्यान रखें कि कहाँ परिवर्तन लाना है। हाँ, कहीं उल्टा न हो जाए, यह विवेक रखना, जागरूक रखना जरूरी है। कहीं उल्टा पुल्टा परिवर्तन न कर ले, नहीं और मुसीबत हो जाएगी। बदलो मगर ऐसे नहीं कि मंदिर से मस्जिद बन जाओ, बदलो मगर ऐसे नहीं कि मंदिर से मस्जिद बन जाओ, बदलो मगर ऐसे नहीं कि मनुष्य से बंदर बन जाओ, बदलो मगर ऐसे नहीं कि मनुष्य से बंदर बन जाओ। कुएं से निकले और गड्ढे में गिरे, कुएं से निकले और गड्ढे में गिरे तो बदलना बेकार है। कुएं से निकले और गड्ढे में गिरे तो बदलना बेकार है। बदलो मगर ऐसे कि बूंद से समंदर बन जाओ, बदलो मगर ऐसे कि बूंद से समंदर बन जाओ। तब आप अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। पहले स्वयं बदलें, पहले स्वयं बदलें। पति कहता है कि पत्नी गुस्से वाली है, पत्नी कहती है कि पति मेरे बात को नहीं मानता है, मुझे नहीं समझता है। परिवार में यही समस्या ज्यादा चलती है। पिता कहता है बच्चे मेरे को नहीं समझ पा रहे हैं, और बच्चे कहते हैं पिताजी हमको नहीं समझ पा रहे हैं। ये एक घर की नहीं, घर घर की ये कहानी है, घर घर की ये समस्याएं हैं, और इन्हें सॉल्व करने का एक ही उपाय है कि वह मैं स्वयं बदलूं। आपके घर की सारी व्यवस्थाएं सब लोग बदल जाएंगे अपने आप यदि अपने आप से शुरुआत करें और आप आशा करें कि वह बदले, यह हो, तो फिर तो वो रोज की है ना, कभी जबान चलेगी, कभी हाथ चलेगा, ज्यादा गुस्सा आ गया तो लाठी चल जाएगी। हाँ, यही होना है फिर। क्यों? उसमें आदमी बेभान हो जाता है, वह इंसान से क्या हो जाता है? हाँ, डोगी बन जाता है। हाँ, वो इंसान से बंदर बन जाता है, पशुता आ जाती है। हमारे में पशुता में नहीं जाना है, हमें देवता की ओर जाना है। DOG नहीं, GOD। बस आपके जीवन में इतने से में परिवर्तन आएगा। ओम अरहम।